कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थी। तभी रीत चौधरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और दृढ़ आवाज में कहती है कि उसने खुद कीर्ति को अपनी आंखों से देखा है और जो लाश मिली थी वो कीर्ति की नहीं थी। उसके ये शब्द सुनकर पूरे कोर्ट में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे किसी ने अचानक एक बड़ा राज खोल दिया हो। रीत आगे कहती है कि हाँ, उस लाश ने वही कपड़े पहने थे जो कीर्ति के थे, वही गहने भी थे, लेकिन सिर्फ कपड़ों और गहनों से किसी की पहचान साबित नहीं होती। उसकी बातों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। कोई भी वकील राघव सूर्यवंशी का केस लेने को तैयार नहीं था। सबने पहले ही उसे गुनाहगार मान लिया था। लेकिन रीत ने सबके खिलाफ जाकर ये जिम्मेदारी उठाई थी। उसने अदालत से इजाजत मांगी कि वो इस केस को लड़ेगी, और जैसे ही जज ने परमिशन दी, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ थैंक यू माय लॉर्ड कहा और अपनी दलील शुरू कर दी। रीत ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किशोर आनंद ने राघव को फांसी देने की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि किसी ऐसे इंसान को मौत की सजा कैसे दी जा सकती है जिसकी हत्या ही साबित नहीं हुई हो। उसके इस सवाल ने जैसे पूरे केस की नींव हिला दी। अचानक हर तरफ से आवाजें आने लगी, ये क्या कह रही हो, कैसे हो सकता है, जिंदा है। कोर्ट का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। जज को बार बार साइलेंस प्लीज कहना पड़ा ताकि व्यवस्था बनी रहे। जज ने गंभीरता से रीत से पूछा कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। रीत ने बिना झिझक के कहा, माय लॉर्ड, सच यही है, कीर्ति जिंदा है। उसके ये शब्द जैसे किसी बम की तरह फटे। सामने खड़े वकील ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है राघव ने कोई अनुभवहीन वकील रख लिया है, जिसे ये तक नहीं पता कि लाश मिल चुकी है और परिवार ने उसकी पहचान भी कर ली है। उसने रीत पर आरोप लगाया कि वो केस जीतने के लिए एक दुखी परिवार की भावनाओं के साथ खेल रही है। लेकिन रीत पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि जिस लाश की बात हो रही है उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। फिर उसने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सबको चुप कर दिया। क्या उस लाश का डीएनए टेस्ट हुआ था? कोर्ट में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। जब जवाब मिला नहीं, तो रीत ने उसी मौके को पकड़ते हुए कहा कि अगर डीएनए टेस्ट ही नहीं हुआ तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो लाश कीर्ति की ही थी। उसने फिर दोहराया कि उसने खुद कीर्ति को जिंदा देखा है और जो लाश मिली थी वो किसी और की हो सकती है। उसने अदालत से गुजारिश की कि उस लाश का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि असली सच्चाई सामने आ सके। आखिर असली पीड़ित कौन है, कीर्ति या राघव, जिसे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि लाश को तो पहले ही जला दिया गया है, अब कोई डीएनए टेस्ट संभव नहीं है। ये सुनते ही रीत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी गलती के बाद अब एक निर्दोष इंसान को फांसी दे देना क्या न्याय होगा। कोर्ट में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रीत ने जज से हाथ जोड़कर विनती की कि उसे कुछ दिन का वक्त दिया जाए, वो खुद कीर्ति को ढूंढकर अदालत में पेश करेगी। दूसरी तरफ से लगातार उसे रोकने और उसकी बातों को नौटंकी कहकर दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जज ने सख्ती दिखाते हुए सबको चुप कराया और कोर्ट की गरिमा बनाए रखने की चेतावनी दी। रीत ने एक आखिरी बार जज से कहा कि कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसके इस जज्बे और भरोसे को देखते हुए जज ने आखिरकार फैसला सुनाया कि रीत को 10 दिन का समय दिया जाता है। अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी और उस दिन उसे कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा। जैसे ही जज ने कोर्ट इज एडजर्न्ड कहा, पूरा माहौल फिर से भारी हो गया। अब सबकी नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर थीं, क्या सच में कीर्ति जिंदा है और क्या रीत इन 10 दिनों में सच्चाई सबके सामने ला पाएगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी और आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या कीर्ति सच में जिंदा है या ये सिर्फ एक चाल है।